है। तो आप श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को कुछ भी दे नहीं सकते हम, क्योंकि वो भगवान हैं, सारी चीज़ वही हमें प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो आप अगर एक प्रणाम ही मन से कर देते हैं भगवान को, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर फिर भी हमें कुछ नियम होते हैं जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, नियम करते हैं, तो उनमें कुछ नियमों को मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको श्री कृष्ण को स्नान करवाना है। स्नान करवाइए, ध्यान करवाइए और उनका चंदन से तिलक करिए। अक्षत, चंदन जो भी आपके पास हो उनका तिलक करिए, फल फूल उन्हें अर्पित करिए जो भी है। और यहाँ पर आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का बहुत विशेष महत्व होता है। तो श्री कृष्ण की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप उनको कोई भी आपको उनको फल फूल कुछ भी अर्पित करिए। आप उनको जल भी अर्पित करिए तांबे के लोटे में, तो उसमें भी आप एक तुलसी का दल डाल के जरूर रखें। और भगवान को कभी भी आप कोई भोजन अर्पित करें, कोई भी चीज़ अर्पित करें, तो उनको तुलसी बहुत प्रिय है। विष्णु जी की, नारायण की तुलसी बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर हमेशा तुलसी जी डाल करके ही भगवान को अर्पित करें। जो भी आप अर्पित करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, भोजन देते हैं, वो भी आप जो भी अर्पित करें वो तुलसी डाल करके ही अर्पित करें। और यहाँ पर तुलसी जी का ही, आप अगर तुलसी जी का पूजन करेंगे तो भी आपसे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्योंकि अगर आप तुलसी जी को भी जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं उनका शाम को, तो भी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको श्री कृष्ण को और प्रसन्न आप करना है तो आप उनका नाम जपिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जपिए, जिससे कि आप जानते हैं आपके लिए अच्छा होगा। नाम तो सभी लोगों को जपना चाहिए, तो आप उनका नाम जपिए और सबकी सेवा करिए। आप जानते हैं कि भगवान किस चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं? आपके सेवा भाव से। आप अगर उनको कुछ भी नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप सबकी सेवा तो कर ही सकते हैं। तो आप भगवान के भक्तों की सेवा करिए, साधु संतों की सेवा करिए, तो आप सबकी सेवा कर सकते हैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और कौन लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? तो सबसे पहली बात है कि आपको पता है, संतों ने पहले ही कहा है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। अगर आप गुस्सा करते हैं, आपको क्रोध आता है, तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आप श्री कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। चाहे आप उन्हें कितना भी फल फूल अर्पित कर लें, चाहे आप उन्हें कुछ भी दे दें, सारी दुनिया की दौलत उनके सामने रख दें, पर फिर भी आप श्री कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करने वाला इंसान हमेशा अपना और दूसरे सबका ही अहित ही कर पाता है। इसलिए दूसरों का अहित करने वाले को श्री कृष्ण कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप भगवान को अच्छे लगे वही कार्य करिए। तो आपको क्रोध नहीं करना है, सबसे पहली बात। और लालची, अगर आपको ये रहता है कि आप दूसरों का पैसा ले लें, आप दूसरों की चीज़ ले लें या दूसरों का हक मार लें, तो भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि वो लालची लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो आप उनकी भक्ति कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर संतों ने पहले ही कहा है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। तो अगर आप कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो कृष्ण आपसे कैसे प्रसन्न होंगे? तो यहाँ पर अगर आप दूसरों का हक लेने की सोचते हैं, लालच करते हैं आपके इसका भी हमें मिल जाए, तो भी आप कभी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो अगर आपको कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको क्रोध को भी छोड़ना होगा। छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा सा आप क्रोध को कम कर लीजिए, क्योंकि क्रोध करने वाला इंसान भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रोध को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है और लालच कभी भी नहीं करना है कि आप लालच करें। अगर आप लालच करेंगे तो भी आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन तो हमेशा लालच में लगा रहेगा कि इसका ले लें, उसका ले लें। ऐसे लोग भगवान को कभी भी प्रिय नहीं होते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात है कामी। अगर आप कामी हैं, आप दूसरों की ओर गलत दृष्टि रखते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप गलत दृष्टि रखते हैं दूसरे की ओर, तो भी आप भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकते। श्री कृष्ण को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग भगवान को कभी भी प्रिय नहीं होते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ऐसे लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको इन चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा, और उनका जो नियम है, जो स्नान है, जो पूजा है, ध्यान है, वो भी आपको करना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को आप करना है, आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना है। ऐसे ही आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप पूजा ध्यान सब कर रहे हो और यहाँ पर आप गलत आचरण भी कर रहे हैं, तो आप भगवान की भक्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप देख ही रहे होंगे
यहाँ पर कितने सारे लोग भगवान के भक्त अपने आप को कहते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि जा कर के और लोगों की यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है कि हमें सुख कैसे हो, हमें शांति कैसे हो। अगर आप सच में श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और आप सच में उनसे प्रेम करते हैं तो आपको दुख किस बात का होगा, आपको अशांति किस बात की होगी। अगर आप सच में भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको दुख नहीं होगा, आपको अशांति नहीं हो सकती। पर होता क्या है कि हम पूजा तो करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर हम गलत जो चीज़ें हैं उनको कभी छोड़ते नहीं। काम, क्रोध, लालच, इनको हम कभी त्याग नहीं करते हैं। बाकी सारे कार्य हम करते हैं, इसीलिए हमें जो शांति है वो कभी प्राप्त नहीं होती, कभी सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप कृष्ण की भक्ति सच में कर रहे हैं तो इन चीज़ों का त्याग करिए, उन चीज़ों को फॉलो करिए, तो आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और दूसरी ओर आपको मानसिक शांति और सुख भी प्राप्त हो जाएगा। आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप भगवान कृष्ण की शरण लेंगे और नियमों का पालन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट